विद्यार्थियों सभी को सुप्रभात। आज हम फूल मोमबत्तियाँ और सपने कविता की सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। फूल मोमबत्तियाँ और सपने कविता में कवि की दार्शनिक विचारधारा और सामाजिक जीवन की अनुभूतियाँ अभिव्यक्त हुई है। फूल जीवन के उल्लास के प्रतीक है, मोमबत्तियाँ प्रकाश की ज्योति और सपने जीवन की अस्थिरता के प्रतीक है। इसमें कवि ने मानव जीवन में पीड़ाओं एवं व्यथाओं से उत्पन्न कुंठा को प्रस्तुत कर आशा का संदेश दिया है। इस संसार में छोटी बड़ी हर वस्तु का कोई न कोई महत्व है। आशा और निराशा हर व्यक्ति के जीवन के आवश्यक भाग है। कहने का अभिप्राय है कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते हैं। कवि कहता है कि हमें सुख में अधिक प्रसन्नता और दुखों में व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कविता को पढ़ते हैं। यह फूल मोमबत्तियाँ और टूटे सपने, ये पागल क्षण, यह कामकाज दफ्तर फाइल, उचाट सा जी, उचाट सा दुखी सा जी मन, भत्ता वेतन, ये सब सच है। इनमें से रति भर थोड़ी सी भी किसी से कोई कम, अंधी गलियों में पथ रास्ते से भटके हुए गलत कदम, या चंदा की छाया में भर आने वाली आंखें नम, बच्चों की सी दूध या हंसी, या मन की लहरों पर उतरते हुए कफन, ये सब सच है। जीवन कुछ इतना विराट होता है बड़ा, इतना व्यापक, इतना फैला हुआ, उसमें है सबके लिए जगह, सबका महत्व। ओ मेजों की कोनों पर किनारों पर माथा रख कर रोने वाले, यह दर्द तुम्हारा नहीं सिर्फ, यह सबका है। सबने पाया है प्यार, सभी ने खोया है, सबका जीवन है भार और सब जीते हैं। बेचैन न हो, बेचैन का अर्थ होता है दुखी। यह दर्द अभी कुछ गहरे और उतरता है, फिर एक ज्योति मिल जाती है जिसके मंजुल होता है सुंदर प्रकाश में सबके अर्थ नए खुलने लगते हैं। ये सभी तार बन जाते हैं। कोई अनजान उंगलियां इन पर तैर सपर्श कर सब में संगीत जगा देती, अपने गुथ जाते हैं सभी एक मीठी लय में। ये कामकाज संघर्ष, वीरस बिना रस की, कड़वी बातें, ये फूल मोमबत्तियाँ और टूटे सपने, यह दर्द विराट जिंदगी में होगा परिणत होता है परिवर्तित, बदलना है तुम्हें निराशा, फिर तुम पाओगे ताकत, उन उंगलियों के आगे कर दो माथा नत होता है झुकाना, जिनके छू लेने भर से फूल सितारे बन जाते हैं मन के छाले। ओ मेजों की कोरों पर माथा रख कर रोने वाले, यह हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो। यह धर्मवीर भारती की कविता है। अब हम इस कविता का प्रसंग पढ़ते हैं। इस प्रकार से बोलेंगे। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत कविता हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता फूल मोमबत्तियाँ और सपने में से अवतरित है। इसके रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती है। यह कविता धर्मवीर भारती के सुप्रसिद्ध काव्य ठंडा लोहा से उद्धृत है। इस कविता में आधुनिक मानव अपने जीवन की असंख्यक कठिनाइयां एवं पीड़ाओं से जूझता हुआ सुख दुख प्राप्त करता है। सुख तो उसे प्रतीत होते हैं, परंतु दुखों से वह बेचैन हो उठता है, दुखी हो उठता है। ये फूल मोमबत्तियाँ, टूटे सपने, पागल क्षण, ये
कि यह कामकाज, दफ्तर, फाइल, उचाट सा जी, भत्ता, वेतन, ये सब सच है। कभी कहता है कि फूल, मोमबत्तियां, टूटे सपने, पागल कर देने वाले क्षण, दैनिक कामकाज, दफ्तर की फाइलें, उदास एवं व्यथित सा मन, वेतन, भत्ता, ये सब जीवन के सच है। इनमें शर्ती बन रहे किसी से कोई कम, कहते हैं इनमें से किसी का महत्व जरा सा भी कम नहीं है, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। अंधी गलियों में पथभ्रष्टों के गलत कदम, या चंदा की छाया में भर भर आने वाली आंखें नम, बच्चे की सी दूध या हंसी, या मन की लहरों पर उतरते हुए कफन। जीवन रूपी या जीवन की अंधी गलियों में रास्ते से भटके हुए लोगों के गलत कदम, या चांदनी से नाहे हुए आकाश के नीचे आंसू भरी आंखें, या बच्चे की उज्जवल निश्चल हंसी, मन की मौज बहारों पर जो मन की मौज है, मस्ती है, उन पर उतरते हुए कफन भी पूर्ण सच है। अर्थात जीवन के मार्ग में आने वाले या जीवन के मार्ग से में बढ़ते हुए सुख दुख दोनों ही प्राप्त होते हैं। हम जीवन के मार्ग में जब बढ़ते हैं तो हमें सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। दुख हमें व्यथित करते हैं, दुखी करते हैं, सुख हमें प्रसन्नता का आभास कराते हैं, खुशी का आभास कराते हैं। परंतु ये सुख और दुख दोनों ही जीवन की सच्चाई है, जीवन के शाश्वत सत्य है। जीवन है कुछ इतना विराट, इतना व्यापक, उसमें है सबके लिए जगह, सबका महत्व। ओ मेजों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वाले, यह दर्द तुम्हारा नहीं, सिर्फ यह सबका है। कवि कहता है कि मानव जीवन इतना विस्तृत और विराट है, बड़ा है, इसमें सभी के लिए स्थान और सभी के लिए अपना अपना महत्व है। जब सुखों की प्राप्ति होती है तो मनुष्य आनंद महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, परंतु जब दुखों की प्राप्ति होती है तो वह उस दुख को झेल नहीं पाता। फिर कहते हैं मेज के किनारे पर अपना माथा टिकाकर रोने वाले को संबोधित करते हुए कहता है कि यह दर्द केवल तुम्हारा नहीं है, अपितु यह तो सभी के लिए है। अर्थात संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे दुख न झेलना पड़ा हो। इस संसार में सभी ने सुख दुख रूपी अनेक विपरीत परिस्थितियां, परेशानियां, पीड़ाओं को प्राप्त किया है। सबने पा है प्यार, सभी ने खोया है, सबका जीवन है भार और सब जीते हैं बेचैन न हो। कभी कहता है सभी प्रेम को प्राप्त करते हैं, सभी प्रेम करते हैं और खोते भी हैं। सभी का जीवन दुखों से भरा हुआ है। सभी लोग अपने जीवन में दुख के बोझ को लादे हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में अनेक दुखों को सहता है। वह अकेला नहीं है, अगर वह दुखों के बोझ के से अपना जीवन जी रहा, अर्थात दुखों के बोझ को सह रहा है। अतः मनुष्य को यह दर्द सभी कुछ गहरे और उतरता है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य को केवल अपने को ही भाग्यहीन मानकर रोना नहीं चाहिए, व्यथित नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। कहता जब
यह दर्द अभी कुछ गहरे और उतरता है। कहता है जब दुख एवं पीड़ा का दर्द अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाएगा तब व्यक्ति को सिर्फ एक ज्योति मिल जाती है। कहते एक ज्योति प्राप्त होगी जिसके मंजुल सुंदर प्रकाश में सबके अर्थ नए खुलने लगते हैं, ये सभी तार बन जाते हैं। कहता है जिसके सुंदर प्रकाश में हर वस्तु के अर्थ कुछ नए ही प्रतीत होने लगेंगे। अर्थात पीड़ा से मानव को साहस की प्राप्ति होती है। पीड़ा से मानव के हृदय में कुछ उजाला सा होता है। उसकी आत्मा कमज़ोर नहीं होती बल्कि उसे सार्थकता मिलती है, शक्ति मिलती है। ये सभी किसी वाद्य यंत्र के तार बन जाते हैं और जो जीवन में सुखों की रागनी छेड़ देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। कोई अनजान उंगलियां इन पर तैर समय संगीत जगह देती अपने अपने गूंज जाते हैं सभी एक मीठी लय में। कवि कहता है कि ये किसी वाद्य यंत्र के तारों में परिवर्तित हो जाते हैं और परिवर्तित होने से जब इन तारों को कोई अनजाने जिसको हम जानते नहीं हैं उंगलियां प्रेमिकाएं अर्थात कोई नायिका आकर जब इन तारों से स्पर्श करती है तो वह उंगलियां हमारे जीवन में एक राग भर देती है, संगीत भर देती हैं। इस जितने भी हमारे जीवन में दुख और पीड़ाएं हैं ये सभी एक मीठी लय में कूद जाते हैं, मीठी लय में परिवर्तित हो जाते हैं। भाव कहने का अर्थ यह है कि हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां और परेशानियां हैं वह सभी की सभी समाप्त हो जाती है। उनका अंधकार जीवन से छट जाता है, मात्र सुख ही शेष रह जाता है। ये कामकाज संघर्ष विरस कड़वी बातें, ये फूल मोमबत्ती और टूटे सपने कहता है यह कामकाज संघर्ष नीरस कड़वी बातें, ये फूल मोमबत्तियां और टूटे सपने विराट जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये सब ही सुख दुख के प्रतीक है जिनका जीवन के हर कदम पर समान रूप से महत्व है। यह दर्द विराट जिंदगी में होगा परिणत। कहता है जो दुख एवं पीड़ाएं हैं ये सारे के सारे क्या है, एक विराट महान बड़ी जिंदगी में जीवन में बदल जाता है, प्रतीत हो जाता है तुम्हें निराशा फिर तुम पाओगे ताकत। कहते जब इन दुखों से जब आपको निराशा हो जाती है, थक जाते हैं, कहते हैं उन्हीं दुखों में उन्हीं पीड़ाओं से आप एक ताकत पाओगे, एक शक्ति पाओगे। उन उंगलियों के आगे कर दो माथा नष्ट। अबे जिन अनजान उंगलियों ने तुम्हारे जीवन के अंदर जो राग या संगीत की लहर उत्पन्न की है उन उंगलियों के आगे अपने आप को झुका लो, अपना माथा झुका दो। कहते हैं उन उंगलियों के छू लेने भर से, कहते जब हमारी ये अनजान उंगलियां जब वाद्य रूपी या वीणा के तारों को छूती है, स्पर्श करती है तो हमारे मन की पीड़ा रूपी जो छाले हैं वे सितारे बन जाते हैं, फूल बन जाते हैं। और मेजों की कोरों पर माथा रख कर रोने वाले, कवि कहता है और मेज के किनारों पर सिर रखकर रोने वालों, हर एक पीड़ा एवं व्यथा को एक नया अर्थ प्रदान करो। कहते हैं एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो। कहते हैं दर्द एवं पीड़ा को एक नया अर्थ प्रदान करो, अर्थात कहते पीड़ा को एक नया रूप लेने दो। इसे जीवन की निराशा रूपी, जीवन में निराशा रूपी जो कलुषिता है या अंधकार है, कहते हैं दूर हो जाएगा। जीवन को नई प्रेरणा एवं स्फूर्ति की ताकत प्राप्त होगी। इस कविता का जो भावार्थ है, कवि ने
आशावादी स्वर में कहा है कि मानव को दुखों से उबारकर सुख की ओर प्रवृत्त होने का संदेश दिया है। पीड़ा की व्याख्या करने हेतु उसने मध्य वर्गीय जीवन के दैनिक कामकाज रूपी उदाहरणों को प्रस्तुत किया है और कहा है कि जीवन में सुख और दुख सत्य है। सभी के जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। सुख को देखकर ज्यादा आह्लादित और दुखों को देखकर पीड़ित नहीं होना चाहिए। संपूर्ण कविता में रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकारों का प्रयोग किया है। लाक्षणिक, शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। भाषा सहज एवं सरल है, मुक्त छंद में है। बस आज इतना ही पढ़ते हैं, कल अगली कविता पढ़ते हैं।